Hello, प्यारे बच्चों. Once more, you are welcome to Amherst Defense Academy. We have been discussing preposition and we have discussed 5 topics of preposition. Today we are going to discuss the 6th topic of preposition, and it is about preposition of place. Preposition of place पिछली बार डिस्कस किए थे. अभी प्लेस में कुछ चीज़ें हमारी बाकी रह गई हैं, और प्लेस में एक चीज़ हमने देखी थी के बगल. ठीक, के ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब क्या पढ़ रहे हैं? के बगल या के किनारे. ठीक, ये हो गया. और एक हमें इसी में देखना है के किनारे. किनारे दो चीज़ें हैं. के बगल या किनारे के लिए दो प्रीपोजिशन है. हिंदी में ये कारक लगता है के किनारे किनारे, और इसके लिए अंग्रेजी में हम क्या यूज करेंगे इसकी बात करते हैं. तो इसके लिए जो हम अंग्रेजी में यूज करते हैं वो होगा के बगल या के किनारे के लिए हम लोग यूज करेंगे बिसाइड. ठीक, बिसाइड या हम कहते हैं बाय द साइड ऑफ, और ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए बाय भी प्रयोग किया जाता है. और के किनारे किनारे के लिए हम कभी कभी क्या लगाते हैं? अलोंग लगाते हैं. कभी कभी क्या वही लगाते ही हैं. और एक चीज़ और है के किनारे. एक और वर्ड है इसी के साथ, के किनारे. अब के किनारे का मतलब हुआ यहाँ पे टेक लगा करके होता है कोई चीज़. तब उस वाले केस में हम बाय और अगेंस्ट दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं. इसमें लगता है अगेंस्ट. बस आपको ये देखना है कि इसकी सिचुएशन क्या होगी, अगेंस्ट या बाय. ये तीन चीज़ें हो गई. अब तीनों की पोजीशन क्या होगी, किस पोजीशन में कौन सा लगेगा. जैसे ये बाय और बिसाइड है, तो मान लीजिए ये एक सड़क है. ठीक, ये एक सड़क है और सड़क के किनारे क्या है? एक पेड़ है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाय या बिसाइड हो गया. अलोंग कैसे लगेगा? अलोंग की पोजीशन ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ दूर तक बनी है. जैसे यही सड़क हम यूं कर देते हैं. ठीक, यही सड़क यहाँ तक पहुँच गई. और मान लीजिए कि यहाँ पर एक बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है घर. ठीक, एक घर बना हुआ है. ये आ गया आपका घर. ये पिछली बार से अच्छा घर बना दिया इस बार मैंने. ठीक है, ये घर बना हुआ है. सड़क के किनारे एक घर हो गया. ये खिड़की दरवाजे भी बना देता हूँ. ये हो गया दरवाज़ा, और ये हो गया यहाँ पर एक खिड़की बना दी मैंने. ठीक है, और यहाँ पर एक पेड़ और बनाया. ये एक पेड़ और बनाया. ये देखो एक पेड़ और बनाया. ये देखो एक पेड़ और बनाया, और ये एक पेड़ और बनाया. सड़क भी बढ़ा दे रहा हूँ आपकी. ठीक है, ये सड़क है. ये तीन प्रीपोजिशन है. अब इसी में मान लो कि ये जो आपका घर है, इस घर से एक सीढ़ी लगी हुई है. ऐसे एक सीढ़ी. ठीक, ये है सीढ़ी. ये सीढ़ी लगी हुई है. ठीक है, तो ये पोजीशन हो गई. इसमें तीन के तीनों प्रीपोजिशन आपके फिट हो जा रहे हैं. कौन सा? अगर एक जगह पर है कोई चीज़ एक जगह पर है तो बाय या बिसाइड यूज किया. जैसे मान लीजिए हम यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं, 3 सेंटेंस. ठीक है, तीनों सेंटेंस का जो तीनों सीन है उसका एक सेंटेंस बना. जैसे हम कहें कि देयर इज अ हाउस डैश द रोड. देयर इज अ हाउस डैश द रोड. और दूसरा क्वेश्चन है देयर आर ट्रीज डैश द रोड. और तीसरा क्वेश्चन है दे हैव पुट अ लैडर. दे हैव पुट अ लैडर डैश द हाउस या डैश द वॉल. दीवार है, वो दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है. ठीक है, दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है. ये वाली बात हो गई. 3 सेंटेंस हैं आपके सामने. एक सड़क के किनारे एक घर है, तो ये सड़क के किनारे एक घर है। ठीक है, ये पोजीशन क्या है, ये सड़क है, इस सड़क के किनारे एक घर बना हुआ, तो एक जगह पर है ना।
एक घर है बस, इसमें डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहा। तो सड़क के किनारे एक घर है। अब ऐसे में क्या यूज करेंगे सड़क के किनारे घर के लिए? घर, सड़क के किनारे घर है तो हम लिखेंगे बिसाइड या फिर बाय, दोनों लगा सकते हो। अब ये सड़क के किनारे किनारे पेड़ है, ये 1 पेड़, ये 2 पेड़, ये 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, तो ये क्या हो रही है? डिस्टेंस कवर हो रही है। एक जगह नहीं है, ये कहाँ पर है? घर कहाँ पर है? घर एक जगह पर है। और ये क्या कर रहा है? ये डिस्टेंस कवर कर रहा। एक जगह पर होगा तो बाय या बिसाइड होगा। अगर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा तो ये देखिए ट्रीज प्लूरल में लिखे हैं ना, डिस्टेंस, किनारे 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 ट्रीज है। तो जब किनारे किनारे वाली बात आएगी तब क्या लगाया जाता है? अलोंग लगाया जाता है। ठीक, ये किनारे 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 दूर तक आएगा तो ऐसे में अलोंग लगा। अच्छा, ये दीवार है, दीवार से सीढ़ी लगी है, देखो दीवार से सीढ़ी लगी है तो इसकी पोजीशन कैसी हो रही है? ऐसे। जब भी टेक लगा हो, जैसे ये है, अगर इसी से हम ऐसे टेक लगा लें, तिरछा भी लिखा हुआ है, लगाएंगे नहीं? आप लोग सोच रहे हो हाँ लगाए लगाए मजा आएगी ना, यही सोच रहे थे कि इस पर लिखा हुआ है, अब हम इसमें टेक लगा ले तो अभी मज़ा आ जाएगी, सारा का सारा इस पर छप जाएगा। अभी लगाएंगे थोड़ी देर बाद। हम इतने भाई बुद्धू ना समझो मुझको, ठीक है? हम लगाने वाले नहीं टेक बच्चा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि लगाएं लगाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये दीवार से टेक लगा हुआ, ये जो सीढ़ी लगी है वो क्या है? दीवार में टेक लगी है। तो जब टेक लगा होगा कोई किसी चीज़ का तब हम क्या यूज करेंगे? इसमें अगेंस्ट यूज करेंगे या फिर बाय यूज करेंगे। क्या लगा? अगेंस्ट या बाय, टेक वाले सेंस में। जब कोई चीज़, किसी चीज़ की पोजीशन करीब करीब ऐसे होती है, ये दीवार हो गई और ऐसी पोजीशन में टेक लगा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं, क्या होता है? एंगुलर होता है, एक एंगल में आ जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है तीनों। उम्मीद है कि आपको ये बिसाइड और अलोंग और अगेंस्ट, ये बात समझ में आ गई। बाय जो है बिसाइड और अगेंस्ट दोनों ही केस में लग जाता है, लेकिन ये काम चलाऊ हैं। जो बेसिक है वो बाय है, सॉरी बिसाइड है। अगर बिसाइड नहीं मिलता तब आप ऑप्शन के तौर पर बाय लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। दोनों मिल जाए तो बिसाइड लगाइए, और बिसाइड की ज़रूरत है लेकिन बिसाइड नहीं मिल रहा, ऐसी केस में आप बाय लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक सेंटेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लगा हुआ है कि सपोज एक सेंटेंस है कि देवर, ठीक, कहीं लिखा हो देवर वॉकिंग डैश द स्ट्रीट, देवर वॉकिंग डैश द स्ट्रीट। और लिखा है देवर स्टैंडिंग डैश द रोड, ठीक है, ये लिखा। और एक तीसरा सेंटेंस है कि रोहन पुट हिज बैट डैश द वॉल आफ्टर कमिंग फ्रॉम द प्लेग्राउंड। ठीक, एक बच्चा है प्लेग्राउंड में खेल रहा था, वहाँ से आया और अपना बैट कहाँ रखा? दीवार से रख दिया। तो आप लोग भी बच्चे हो, क्रिकेट तो खेलते ही होंगे। तो जब क्रिकेट खेल के आते हो तो बैट, ये मान लो आपका बैट है, तो क्रिकेट खेल के आते हो तो बैट, मान लो ये दीवार है, तो बैट कैसे रखते हो? ऐसे रखते हो या बैट ऐसे रखते हो? ऐसे रख देते हो टिका के। बैट लेके आए, बैट ऐसे खड़ा दीवार से टेक लगा के रख दिया। तो मैं अब तो दिखा ही सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये हम ऐसे सीधे खड़े हैं और ये ऐसे टेक ऐसे अगर लगा लेते हैं तो ये पोजीशन क्या हो जाती है? ये हो जाती है अगेंस्ट। जैसे ये टेक वाली पोजीशन आई, तब आप देखिएगा इन तीनों में कहाँ कौन सी सिचुएशन है। दे आर वॉकिंग डैश द स्ट्रीट, एक गली है, स्ट्रीट है, ये गली है, और वॉकिंग करना है तो दे आर वॉकिंग ऐसे ऐसे करेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे? अब आप बताइएगा वॉकिंग में क्या पोजीशन आ रही है?
दे आर वॉकिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड या फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, कौन सा जा रहे होंगे बोलो? तो सड़क के ये गली के किनारे 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 टहल रहे होंगे, इस पार से इस पार तो जा नहीं रहे होंगे, क्योंकि टहलना ऐसे होता है, टहलना ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वो किनारे किनारे टहल रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिला, यहाँ पर ऑप्शन मिला बिसाइड मिला और अगेंस्ट मिला और ऑन मिला और एबव मिला, तो आप क्या लगाएंगे? अरे जी एक सही भी तो होना चाहिए था, अलोंग, एक ऑप्शन आपको मिल गया अलोंग। तो आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अगर वो गली के किनारे किनारे टहल रहे हैं तो जो सूटेबल प्रीपोजिशन है यहाँ पर लगाने का वो क्या होगा? अलोंग होगा, ठीक है, अलोंग लगा दिया। अब दे आर स्टैंडिंग डैश द रोड, मान लो यही सड़क है और यहाँ पे कोई खड़ा है, याद रखिएगा डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई खड़ा है तो नॉट कवरिंग द डिस्टेंस, कहाँ होगा? एक जगह पर कहीं खड़ा होगा, ये है तो एक जगह पर खड़ा होगा, तो सड़क के किनारे खड़ा हो, एक ही जगह, आगे तो नहीं बढ़ रहा होगा। तो अगर वो एक जगह पे कहीं खड़ा है तब क्या पोजीशन होगी इसकी? तब आप कहेंगे बिसाइड द रोड या बाय द रोड, ये वाला हो गया। अच्छा मान लो अब वो क्रिकेट वाला बच्चा या क्रिकेट खेल के बैट या दीवार से लगाया, चला गया, भूख लगी थी कुछ खाने के लिए, ऐसे में जब वो दीवार से टेक लगा करके बैट को रखा तब क्या लगाओगे? अगेंस्ट या बाय। तो बाय जो है वो बिसाइड का भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है और अगेंस्ट का भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बात समझ में आ गई? ये दोनों चीज़ें ऐसे लगती हैं, इनकी कहानी यहीं पर राम नाम सत्य हो जाती है। चलो ये ख़त्म करता हूँ। तो के बगल और के किनारे, ये दो वाले कंसेप्ट हमारे हो गए। अब हमारे पास एक कंसेप्ट और रह गया है के नीचे, ठीक है। अब अगला क्या चल रहे हैं हम? के नीचे। अब के नीचे में आ जाओ, देख लो के नीचे के लिए हम लोग क्या क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये रहा हमारा के नीचे। तो के नीचे में क्या आएगा? दो चीज़ें हमने बताई थी, एक आया था अंडर और एक आया था बिलो। अंडर और बिलो दो चीज़ें हैं। अंडर और बीनीथ, कभी कभी बीनीथ यूज करते हैं, पुरानी अंग्रेजी है 17-13 सेंचुरी की, आजकल कोई बीनीथ यूज नहीं करता। क्यों नहीं यूज करता? क्योंकि बीनीथ बोलने में वो टंग की जो ट्विस्टिंग है थोड़ी ज़्यादा चाहिए। ये मतलब क्या होता है कि बोलने में फ्लुएंसी में दिक्कत करता है, फ्लुएंट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है इसका, इसलिए अंडर आराम से निकल जाता है अंडर। अब ये हो गया बीनीथ, इतनी बार जीव को पटकना पड़ता है कि दिक्कत होती है, तो इसलिए आदमी क्या करता है? अंडर यूज़ करता है। बिलो उसकी अपनी अलग ज़रूरत हो गई। क्या फ़र्क पड़ेगा अंडर और बिलो में? देखिए अंडर और बीनीथ का मामला क्या होगा, ये हो जाता है वर्टिकली लोअर, ठीक, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली लोअर। एक वर्टिकली लोअर हो गया और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें? टचिंग या विदाउट टचिंग द सरफेस। आप सरफेस को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, दोनों ही कंडीशन में अंडर का प्रयोग हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है और इसके नीचे ये कोई चीज़ है तो सरफेस को टच कर रहा है तब भी अंडर का प्रयोग हो जाएगा। अगर सरफेस को टच नहीं कर रहा है, सपोज करिए कि ये एक मेज है, ठीक है, मेज है, अब यहाँ पर कोई चीज़ रखे हुए तो सरफेस को टच नहीं कर रहा। अगर नहीं टच करेगा तब भी अंडर लगेगा और टच कर रहा होगा तब भी अंडर लगेगा, दोनों सिचुएशन में। मान लीजिए आप बाज़ार से चॉकलेट लेके आते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि भाई बहन देख ना लें, इसलिए क्या करें, चॉकलेट को तकिए के नीचे डाल दिया। तो जब तकिए के नीचे डाल देते हो चॉकलेट, तो तकिया और चॉकलेट की सरफेस तो टच करती रहती है एक दूसरे की, ये हो गया। या खेल रहे हो, पानी बरसने लगा या थक गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, तो पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ की डाल तुम्हारे सिर पे टच नहीं करती है, टच नहीं कर रही है। जैसे हम यहाँ छत के नीचे हैं, तो छत के नीचे है तो छू तो नहीं रहा है, तब भी अंडर लगेगा, छू रहा हो तब भी अंडर लगेगा। तो अंडर के कंडीशन में दोनों चीज़ें लग जा, मतलब दोनों ही कंडीशन में अंडर ही लगेगा, छू रहा हो तो, नहीं छू रहा हो तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो अंडर है वो क्या है, वो है एंटोनिम ऑफ ऑन एंड ओवर।
ये ऑन और ओवर दोनों का एंटोनिम है। ऑन में क्या होता है, ऊपर सरफेस टच करता है, और ओवर में क्या होता है, सरफेस टच नहीं करता। अंडर में दोनों ही है, सरफेस टच करे तो भी और ना करे तो भी। रही बात बिलो की, तो बिलो में क्या था, जो बिलो है ये लेवल के सेंस में आता है, और ये क्या होगा, ये होगा एंटोनिम ऑफ एबव। एबव के अपोजिट में आता है, जो बिलो है वो एबव के अपोजिट में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो चीज़ें हमने बताई थी कि एक मान लीजिए ये तालाब है, ठीक, सपोज करिए कि ये तालाब है, सपोज ही करिएगा, यहाँ तालाब ला नहीं सकता मैं, ठीक है, तो ये हो गया, ये तालाब है, और यही वाला एग्जाम्पल जो ओवर वाले एबव वाले में बताए थे वही वाला फिर बता रहे हैं, ये हो गया। अच्छा, तालाब की जो गहराई है वो क्या है, 10 मीटर है, और जो पोल है इसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक, 15 मीटर है। तो ये इतना, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है पानी का लेवल बन रहा, ये है सरफेस जो लेवल का काम कर रही। सपोज अब हम सेंटेंस पहले क्या बोला था, 1/3 का, अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ 2/3 ऑफ द पोल इज डैश द वाटर। ठीक है, पोल का 2/3 पानी के नीचे है। अब ये पानी के नीचे है, तो पानी का मतलब क्या हुआ, पानी का मतलब हुआ ये पानी का जो लेवल है, इस पानी के लेवल के 2/3 नीचे है, ये इतना परसेंट हो गया 2/3 नीचे। अब इसमें पोजीशन प्रीपोजिशन लगाना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ अंडर नहीं लगेगा, पानी के नीचे में यहाँ अंडर नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऐसे किसी चीज़ के अंडर में नहीं है, बल्कि ये लेवल, पानी का लेवल उसके नीचे। ऐसे जगह पर जब प्रीपोजिशन लगाया जाता है तब बिलो लगाते हैं, ठीक, कहते हैं ना बिलो लेवल। या जैसे मान लीजिए खतरे के निशान के नीचे, जैसे कोई खतरे का निशान, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था एबव वाले में, जैसे गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, ये देखो लाल लाल खतरे का निशान है, ठीक है, यही होता है ना खतरे का निशान। अच्छा रुको, सही में खतरे का ही निशान बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये है एक पोल, ठीक, एक पोल है, इसमें मैं बना देता हूँ कुछ निशान, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो गए निशान। इतने तक तो नॉर्मल है, इतने तक पानी बहेगा तो कोई खतरा नहीं, इसके ऊपर पानी बहेगा तो ये खतरा हो गया। अब मान लीजिए गंगा नदी में बाढ़ आई है, इधर से गंगा नदी बह रही है, ये यहाँ तक बह रही हैं, तब तो अब ठीक है, नॉर्मल हो। ये कहाँ है, खतरे का निशान। अब देखिए खतरे का निशान जा रहा है ये इस लेवल पे, तो अभी गंगा नदी खतरे के निशान के नीचे हैं, तो इस निशान के नीचे हैं, तो क्या कहेंगे, द गंगा इज़ फ्लोइंग बिलो द लाइन ऑफ डेंजर। और अगर यही गंगा नदी किसी दिन मूड में आया और ये ऐसे बहने लगी, अब क्या हो गया, ये खतरे का निशान है, खतरे के निशान के ऊपर गई तो द गंगा इज़ फ्लोइंग एबव द लाइन ऑफ डेंजर, और इसके नीचे बह रही हैं तो क्या होगा, गंगा इज़ फ्लोइंग बिलो द लाइन ऑफ डेंजर। ये कंसेप्ट होता है एबव और बिलो लगाने का, ठीक, बात समझ में आ गई होगी। एबव बिलो में क्या अंतर होता है और अंडर बीनीथ में क्या अंतर होता है। अंडर बीनीथ का कंसेप्ट था तकिए के नीचे या पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठीक, ये सिचुएशन हो गई। तो तीनों के लिए फिर एक एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर हम आपको इसके आगे लेकर चलें दूसरे टॉपिक में, ठीक है। तो ये आपके सामने 3 सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, और तीनों में आप इस चीज़ के डिफरेंस को देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है, और एक सेंटेंस लिखा कि द टायर्ड, ठीक, द टायर्ड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी और चलते चलते थक गए थे, तो सैट डैश अ ट्री टू रेस्ट, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। ये क्वेश्चन ये होया। दूसरा क्वेश्चन है कि द मरकरी, ठीक, द मरकरी आप समझ ही रहे होंगे ना, मरकरी का मतलब क्या हो गया, पारा, ठीक, द मरकरी केम डैश द मरकरी केम डैश 99 डिग्री सेल्सियस, ये हमने लगा दिया,
ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये है कि सी हिड हर चॉकलेट, सी हिड हर चॉकलेट, उसने अपनी चॉकलेट छुपा दी, डैश द पिलो, उसने तकिए के नीचे अपनी चॉकलेट छुपा दी। ये आपके 3 सेंटेंस हुए। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, ठीक है। मरकरी के, अच्छा पहले वाले सेंटेंस पे आओ। एक थका हुआ आदमी है, थका हुआ बूढ़ा आदमी है, वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो जो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ प्रीपोजिशन होगा अंडर, क्योंकि पेड़ सरफेस को, सिर को छू तो रहा नहीं है। तो पेड़ की पोजीशन क्या होगी, जैसे ये आपकी पेड़ की पोजीशन हो गई और यहाँ बूढ़ा आदमी बैठा हुआ, ठीक, यहाँ पे बूढ़ा आदमी बैठा है, तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं ना, सरफेस को तो छू नहीं रहे हैं, ये बूढ़ा। चलिए, पारा 90 डिग्री के नीचे उतरा, 90 डिग्री के नीचे उतरा, बोला ये हो गया आपका थर्मामीटर, ये हो गया 100 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो 99 डिग्री के नीचे, तो ये क्या होगा, एक 99 डिग्री लेवल हो गया, उसके नीचे उतरे, तो उसके नीचे उतरे तो यहाँ क्या लगाना चाहिए, बिलो लगाना चाहिए फिर। और ये आया किसी हियर चॉकलेट, मान लीजिए ये तकिया है, तकिए के नीचे उसने अपनी चॉकलेट रख दी, ये देखो चॉकलेट रखी तकिए के नीचे, तो सरफेस को टच करता है तब भी क्या लगाते हैं, अंडर, और टच नहीं करता है तब भी क्या लगाते हैं, अंडर। दोनों ही पोजीशन में अंडर यूज किया जाता है। तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, इसी में पेड़ वाले केस में एक और कन्फ्यूजन बहुत दिया जाता है, पूछा जाता है, वो बता दो। तो अभी आपको अंडर और बिलो का अंतर तो समझ में आ ही गया होगा। एक अंडर और इन की कहानी होती है, ठीक है, बड़ी तगड़ी कहानी है, उसको भी ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या होता है वो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि द बॉय, ठीक है, द बॉय वॉज सिटिंग डैश द ट्री, बच्चा, अब क्या बताएंगे, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि द बॉय वॉज सिटिंग, द बॉय वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। अब ये वाला क्वेश्चन आया। अब इसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है कि बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एक क्वेश्चन है बच्चा पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। तो बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ऐसे में आप क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। लेकिन जब शेड या शैडो की बात हो जाती है तब क्या यूज करेंगे, तब इन यूज करेंगे। क्या होता है ऐसा, क्यों होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया इतना बड़ा, ठीक, इस पेड़ के नीचे यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ हमने एक बच्चे को बैठा दिया। चलो ये हो गया हमारा एक बच्चा है, ठीक है, ये उसकी मुंडी हो गई, नहीं बैठा देते हैं, तो बच्चे को ऐसे बैठा दिया हमने, ये देखिए बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, टांगें थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, कोई बात नहीं है। एक ये हो गया और एक ये चित्र बना, मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ है और बच्चा कहाँ पर बैठा है, बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक, ठीक, ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए सूरज भगवान इधर से है और पेड़ की जो परछाई है कहाँ पड़ रही है, इधर कहीं पड़ रही है, ये पेड़ की परछाई पड़ रही है। तो पेड़ के नीचे बैठा होना एक अलग बात हो गई, और ये क्या है, ये बच्चा पेड़ के नीचे नहीं है बल्कि पेड़ की ये परछाई पड़ रही है, ये पेड़ की परछाई है। अगर परछाई में होंगे तो ये क्या बनती है, एक एरिया बनती है, पेड़ के नीचे नहीं, पेड़ के दूर जहाँ जहाँ काली काली परछाई बनी होगी। तो इस वाली पोजीशन में इसलिए इन लगता है और इस वाली पोजीशन में इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, अंडर लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई कि नीचे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए तो ये दो चीज़ें हो गई, मतलब पोजीशन में हम लोग के बगल के किनारे ये वाला देख लिया और के नीचे वाला देख लिया।
2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ अगर इसमें उठाते हैं तो फिर 15-20 मिनट और जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग घूमने लगेंगे। ठीक है, तो ये करीब 24-25 मिनट का वीडियो बन चुका होगा, और इससे ज़्यादा होगा तो अब 45-50 मिनट हो जाएगा, फिर आप थकने लगेंगे, आप कहेंगे कि हमारा डेटा खर्च हो जाता है। आपका डेटा भी बचाना है क्योंकि आपको और भी काम होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले दिन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।